अस्सलाम वालेकुम। जरा सोचिए किसी मुल्क में कानूनी हैसियत के बगैर फंसे हुए हैं और घर वापसी का वाहिद रास्ता जेल से होकर गुजरता है। सऊदी अरब में हजारों गैर मुल्कियों के लिए ये एक तल्ख हकीकत थी। लेकिन अब एक डिजिटल इनकलाब इस पूरे निज़ाम को बदलने वाला है। एक ऐसा निज़ाम जो लोगों को अपने मुस्तकबिल का कंट्रोल खुद अपने हाथों में दे रहा है। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। अच्छा, इस तब्दीली की ज़रूरत को समझने के लिए ना पहले हमें इस मुखमसे को समझना होगा जिसका सामना गैर कानूनी तारकीन वतन को था। एक तरफ तो घर वापसी की शदीद ख्वाहिश और दूसरी तरफ पकड़े जाने, हिरासत में लिए जाने और फिर जेल जाने का गहरा खौफ। यही वो मुश्किल इंतखाब था जिसे हल करने के लिए एक नए और कह लें कि हमदर्दाना निज़ाम की ज़रूरत थी। तो आखिर ये पुराना निज़ाम था कैसा? देखें, ये एक ऐसा रास्ता था जो कागजी कार्रवाई, गैर यकीनी सूरत हाल और सबसे बढ़कर खौफ से भरा हुआ था। आइए इस पुराने निज़ाम के चैलेंजेस पर एक नज़र डालते हैं ताकि ये समझ सकें कि ये नई तब्दीली इतनी बड़ी और अहम क्यों है। तो इस मुश्किल सूरत हाल का सामना किसे था? हर इस शख्स को जिसका इकामा यानी रिहायशी इजाज़तनामा ख़त्म हो चुका था, या फिर वो लोग जो उम्रा, हज या विजिट वीज़ा पर आकर मुकर्ररा मुद्दत से ज़्यादा ठहर गए थे। इन सब के लिए घर वापसी का मतलब अक्सर पहले जेल जाना होता था। और जैसा कि किसी ने कहा, जिन लोगों के ख़ानदान साथ हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है, वो कभी जेल नहीं जाना चाहेंगे। तो ये सिर्फ कोई इंतज़ामी मसला नहीं था, ये ख़ानदानों को टूटने से बचाने का सवाल था। और यही जेल का खौफ था जो लोगों को आगे आकर खुद को हुक्काम के हवाले करने से रोकता था। तो अब तब्दीली क्या आई है, ज़रा फ़र्क देखें। पहले जहाँ एक उलझावा खौफनाक रास्ता था जिसका अंजाम अक्सर जेल होता था, वहीं अब एक सीधा साधा डिजिटल रास्ता है। हुक्काम को रिपोर्ट करने के बजाय अब कहीं से भी ऑनलाइन दरख्वास्त दी जा सकती है और सरकारी मुल्क बदरी का इंतज़ार करने की बजाय अपनी फ़्लाइट खुद बुक कर सकते हैं। सारा कंट्रोल अब फ़र्द के अपने हाथ में है। तो इस पेचीदा मसले का हल क्या निकला? जवाब है टेक्नोलॉजी। आइए इस नए डिजिटल हल को समझते हैं जिसे खुद मुल्क बदरी का नाम दिया गया है, जो इस पूरी सूरत हाल को इज्जत और आसानी के साथ बदलने जा रहा है। तो ये खुद मुल्क बदरी का निज़ाम है क्या चीज़? सीधे सादे लफ्ज़ों में ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो गैर कानूनी अफराद को जेल जाए बगैर खुद अपनी वापसी का इंतज़ाम करने की इजाज़त देता है। मतलब ये कि अब खौफ और सज़ा की जगह वक़ार और इख्तियार ने ले ली है। और सऊदी हुक्काम के मुताबिक नया निज़ाम लोगों को अपनी मुल्क बदरी का अमल खुद मुकम्मल करने का मुकम्मल इख्तियार देगा। यहाँ सबसे अहम लफ्ज़ है इख्तियार। ये निज़ाम लोगों को बाइख्तियार बनाने के बारे में है, सज़ा देने के बारे में नहीं। तो सवाल यह है कि अगर किसी को ये निज़ाम इस्तेमाल करना हो तो उसे करना क्या होगा? चलें अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इस आसान से ऑनलाइन अमल को मरहलावार समझते हैं। ये पूरा अमल सिर्फ 4 आसान मराहिल पर मुश्तमिल है। पहला काम, अपनी शनाख्त ऑनलाइन अपलोड करें। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक इजाज़तनामा हासिल करें। तीसरा, अपनी फ़्लाइट का टिकट खुद खरीदें। और चौथा, सीधा एयरपोर्ट जाएं। कितना आसान है! इससे बीच के एजेंट्स और गैर ज़रूरी ताख़ीर सबका खात्मा हो जाता है। और हाँ, इस निज़ाम का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये लोगों को इस्तेहसाल से बचाता है। अब किसी एजेंट या किसी तीसरे फरीक को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। हुकूमत से राब्ता बराह रास्त अपने फ़ोन के ज़रिए किया जा सकता है। ये जो नया निज़ाम है ना, ये कोई अलग थलग तब्दीली नहीं है, बल्कि ये सऊदी अरब के वसीतर विजन 2030 का हिस्सा है। मुल्क भर के हवाई अड्डों को मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जा रहा है और ये उसी की एक झलक है। अब सऊदी एयरपोर्ट्स पर जदीद कैमरा सिस्टम नस्ब किए जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे दुबई के हवाई अड्डों पर इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल में इमिग्रेशन काउंटर पर लंबी लंबी कतारों का तस्वुर ही खत्म हो जाएगा और सफ़र बहुत तेज़ और हमवार होने वाला है। ये नया खुदकार निज़ाम ई-गेट्स, चेहरे और बायोमेट्रिक स्कैनिंग का इस्तेमाल करेगा। पासपोर्ट पर मोहर लगाने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, जिससे न सिर्फ मुल्क से इखराज बल्कि दाखिले का अमल भी ड्रामेटिक तौर पर तेज़ हो जाएगा। और इन नए कैमरों की सलाहियत कितनी है? ये एक ही वक्त में 20 से 25 अफराद को प्रोसेस कर सकते हैं। ज़रा सोचें तो सही, जहां पहले एक काउंटर पर एक शख्स को कई मिनट लगते थे, वहीं अब दर्जनों अफराद सेकंडों में गुजर सकेंगे। ये कारकर्दगी में एक नाकाबिले यकीन इजाफा है। अच्छा, ये निज़ाम बहुत उम्मीद अफजा लगता है, लेकिन अभी भी कुछ अहम सवालात बाकी हैं जिनके जवाबात का सबको इंतज़ार है। मिसाल के तौर पर ज़ायदुल मियाद क़ियाम के जो पुराने जुर्माने हैं, उनका क्या होगा?
کیا وہ معاف کر دیے جائیں گے؟ اور ان لوگوں کا کیا بنے گا جن کے اسپانسرز نے ان کے خلاف مطلوب یعنی وانٹڈ کی کوئی رپورٹ درج کروائی ہے؟ اور سب سے اہم سوال، یہ نظام باقاعدہ طور پر شروع کب ہوگا؟ توقع یہی ہے کہ جب یہ قانون نافذ ہوگا تو ان تمام سوالوں کے جواب بھی سامنے آ جائیں گے۔ سعودی عرب کا یہ قدم ایک انسانی مسئلے کا تکنیکی حل پیش کرتا ہے، لیکن کیا یہ ماڈل دنیا بھر میں امیگریشن کے پیچیدہ مسائل کے لیے ایک نیا راستہ دکھا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر آنے والے وقتوں میں دنیا بھر میں بحث ہوگی۔ شکریہ۔